आज की क्लास का क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्तों आ चुका है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट, यानी जो आपके दिया हुआ है इसमें से सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, हमें ये बताना है। तो मेरे दोस्तों 3:4, 1:2, 2:5 और 1:3 में से सबसे छोटा अनुपात या सबसे छोटा रेशियो कौन सा है। तो आप सभी को मालूम है कि हम इस रेशियो को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर आप मुझे बताओ 3 अगर मैं 4 की बात करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा दोस्त, अगर मैं 3:4 की बात करता हूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे मैं लिखा 3:4, तो आप मुझे बताएं कि इस 3:4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। 3/4 लिख सकता हूँ, हाँ है ना, 3/4 लिख सकता हूँ। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताएं, जब मैं इसे यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 0.75 आएगा, हाँ है ना। तो आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है, कितना आएगा, 0.75 आएगा। एज इट इज़ अगर मेरे पास दूसरा रेशियो है 1:2, तो अब आप मुझे बताइए इस 1:2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2। इस 1/2 को जब मैं सॉल्व आउट करूँगा मेरे दोस्त तो कितना आएगा, ये आएगा 0.5 आएगा। आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर फर्दर बात करूँगा कि 2/5 क्या लिखा है, 2:5, तो इस 2:5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5। तो इस 2/5 को जब मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँगा मेरे दोस्त तो इसको काटने के बाद कितना आएगा, 0.4 आएगा, यानी 0.4 लिख सकते हैं, कितना आएगा 0.4 आएगा। एज इट इज़ अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त 1:3, इस 1:3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1:3 को 1/3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 0.333। तो इनमें से हमें ये बताना है सबसे छोटा कौन सा है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को पता लग गया होगा। तो देखो 0.75 है, 0.5 है, 0.4 है और 0.33 है। तो सबसे छोटा कौन सा रेशियो होगा, सबसे छोटा मेरे दोस्तों 0.33 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर वो यहाँ से पूछता कि सबसे बड़ा रेशियो कौन सा होगा, तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ा रेशियो होगा 0.75। उस केस के अंदर हमारा आंसर हो जाता है यही वाला। अगर आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है सबसे बड़े रेशियो और सबसे छोटे रेशियो के बीच का डिफरेंस बताओ, तो आप ये भी निकाल सकते हैं दोस्त। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप सभी के सामने, और ये क्वेश्चन इस तरीके से है। तो इसका आंसर एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्त कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बातें बता देता हूँ। जब आप बोलोगे तो इसी के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो जैसे मान के चलो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, तो ध्यान से समझना। मैंने बोला मान के चलो कि A:B है, वो मान के चलो कि 2:3 है, और मैंने बोला कि यहाँ पे B जो C है वो रेशियो है मेरे दोस्तों 4:5 है। तो अब आपसे ही जानना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है, मैं बेसिक थोड़ा सा बता रहा हूँ, A:B:C यहाँ पर क्या होगा। तो मेरे तो ध्यान से समझना, जब भी यहाँ पे ये बात आती है, जब भी यहाँ पे ये बात आएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा A:B 2:3 और B:C जो है 4:5 है। आपसे A:B:C पूछा है। तो आपको रेशियो के अंदर ध्यान रखना है। रेशियो क्या कहता है, रेशियो मेरे दोस्तों ये कहता है द रेशियो ऑफ सेम थिंग, द रेशियो ऑफ सेम थिंग will be equal। द रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल, यानी सेम चीज का रेशियो मेरे दोस्तों क्या होगा, बराबर होना चाहिए। द सेम थिंग ऑफ द रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल, समान चीज का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए, द रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल। तो मेरे दोस्तों अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि सर इस चीज़ लाइन का मतलब क्या है। तो मैंने बोला कि जो भी हमें दिया हुआ है, उस जो भी सेम चीज़ दी हुई है उसका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो आपने बोला सेम चीज़ कैसे, जैसे यहाँ पे ए रेशियो बी है, यहाँ पे बी रेशियो सी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आपने बोला सर यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो दोनों जगह बी बी है। तो आपने देखा कि यहाँ पे बी की वैल्यू जो है 3 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है। तो अभी मैंने आपको एक लाइन बताई था, रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल, सेम चीज़ का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये 3 है और ये 4 है, तो सेम चीज़ का रेशियो तो बराबर नहीं है। अगर रेशियो बराबर नहीं है सेम चीज़ का तो वहाँ पे हमें बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर करेंगे तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर इन दोनों में आपस में कुछ भी नहीं कट रहा, यानी ये क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें आपस में कुछ भी नहीं कटता, यानी जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। यानी इन दोनों में आपस में कुछ भी नहीं कट रहा है, 3 ना 4 से कट रहा है, 4 3 से कट रहा है, यानी ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं जो इन दोनों को काट सके। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस केस के अंदर आपको मेरे दोस्तों करना है, इस नंबर की मल्टीप्लाई इधर से करेंगे और इस नंबर की मल्टीप्लाई इधर से करेंगे। और रेशियो की खास बात क्या है, अगर 4 से मल्टीप्लाई इधर किया है तो 4 से मल्टीप्लाई आपको इधर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हम अगर यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें रेशियो को बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अगर हम सेम चीज़ का, अगर हम किसी रेशियो के अंदर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो अगर 4 से 4 का मल्टीप्लाई इधर किया, 4 का मल्टीप्लाई इधर किया, जब आप जैसे 8 और 12 हो जाएगा, जब काटोगे तो रेशियो 2:3 ही होगा। यानी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी चीज़ का इंटू करने पर रेशियो के अंदर, रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 4 से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ आ गई। चलिए, तो यहाँ से हमें क्या समझ आया, ध्यान से समझना। यहाँ से आप ध्यान से समझना है कि यहाँ पे आया कि ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए रेशो बी की वैल्यू आ गई 8:12, और यहाँ पे मेरे दोस्तों बी रेशो सी की वैल्यू क्या आ गई, 12:15। तो अब आप देखेंगे कि जब आप 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2:3 आएगा रेशियो इन दोनों का। तो आप मुझे बताएं, यहाँ भी 2:3 है। जब यहाँ से काटेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4:5 है, तो यहाँ भी 4:5 ही है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमें अगर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो रेशियो के अंदर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया है। बात समझ आ रही है। तो आपने देखा कि द रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल, बी और बी कितना है, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। तो अब यहाँ पे ए और बी सी का रेशियो निकालेंगे तो ए कितना है मेरे दोस्तों, ए हो जाएगा यहाँ पे 8 और बी कितना हो जाएगा, बी यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी 15। तो यहाँ पे हमारा रेशियो निकल चुका है मेरे दोस्तों 8, 12 और 15 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कि बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। ये था इस क्वेश्चन को करने की पहली अप्रोच कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच से निकालने की बात करूंगा, दूसरी अप्रोच से हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। अगर आपको ये वाला तरीका नहीं समझ आया तो एक दूसरा तरीका भी रेशियो का निकालने का होता है, तो ध्यान से समझेंगे एक बार से। देखो, अब देखो, अगर हमको यही क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्तों, कैसे करेंगे। देखो, आपको क्या करना है, ए रेशो, आपको दिया हुआ है ए रेशो, बी रेशो और सी निकालना है। ए रेशो, बी रेशो, सी निकालना है। तो ध्यान से समझो, ए और बी की वैल्यू क्या है, ए रेशो बी क्या है, ए रेशो बी है 2:3 है, और बी रेशो सी क्या है, बी रेशो सी क्या है मेरे दोस्तों, बी रेशो सी है 4:5। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये जगह खाली बची, ठीक है, और एक जो है ये वाला स्लॉट खाली बचा। अब इसका क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको इसके अंदर क्या करना होगा, जो खाली यहाँ पे जगह, जो खाली स्पेस है उसके बगल वाली संख्या को आपको लिखना पड़ेगा। अब ये खाली स्पेस यहाँ पे इसके बगल में कौन सी संख्या लिखी हुई है, 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4। अब एक खाली स्पेस है, यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे, आपने बोला बगल में 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्तों क्या आंसर आएगा, देखिए एक बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो ये भी मेरे दोस्तों रेशियो आ चुका है। तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को करने का अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। चलिए, तो अब मैं चलता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन था उसके ऊपर चलते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा मेरे दोस्तों क्वेश्चन, तो इसका आंसर एक बार सारे स्टूडेंट बताएंगे। तो क्वेश्चन के अंदर बोला है, इफ ए रेशियो बी इज 5:8 एंड सी रेशियो बी इज 4:3 देन ए बी सी इज इक्वल टू, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे तीनों तरीके से कर सकते हैं। देखो, ए रेशियो बी क्या दे रखा है,
ए रेशो बी दे रखा है 5:8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बी रेशो सी या सी रेशो बी, कुछ भी दे रखा है, ध्यान से समझिए। मान के चलो कि सी रेशो बी आपको दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर बी है 8 और यहाँ पर बी है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो आपने देखा कि 8 और 3 में कुछ भी कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई इधर, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर। तो हम इस केस के अंदर क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। अगर 3 से मल्टीप्लाई इधर किया तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे रेशियो पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, एज इट इज अगर आप 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यानी 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो को बैलेंस करना है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8 तिया 24, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, और ये हो जाएगा 8 तिया 24। तो मैंने देखा कि जो b की वैल्यू है मेरे दोस्तों, यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है। तो रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल। तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 15, 24 और 32, यानी 15, 24 और 32। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे दोस्त, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? समझ आया भाई सभी को? हेलो एवरीवन, टुडे आई शिवानी चौहान विल। ठीक है, चलिए। अगर मैं इसको दूसरे वाले तरीके से करता तो कैसे करते हैं, एक बार मैं उस दूसरे वाले तरीके से भी आपको बता देता हूं। आप लोग कर लेंगे वैसे उस तरीके से, तो आप सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए अब समझते हैं आगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से समझिए कि ए रेशो बी रेशो सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का रेशो क्या है, 5:8 है, और बी और सी का रेशो क्या है, 3:4 है, ठीक है, 3:4 है। तो मैंने बोला जो खाली जगह होगी उसमें क्या करेंगे, जो बगल वाली संख्या को ऐड कर मतलब लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 4 अट्ठे 32। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों आंसर, 15:24:32। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया है। एक ये रहा क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी आता है कि इस पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से जब लिखा हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत अच्छा पैटर्न है और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इससे। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ 3x = 5y = 4z देन x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू। क्वेश्चन वही है बट इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। क्वेश्चन का जो सिनेरियो है बिल्कुल सेम रहेगा बट थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है और कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन कैसे होगा आइए समझते हैं। तो उसमें बोला यदि 3x = 5y = 4z तो x y z का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्तों जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए, जैसे मैंने लिखा कि 3x = 5y = 4z, तो जब भी आपको x y z की वैल्यू निकालनी है, मान लो कि आपको x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी आपको वैल्यू चाहिए आप उसे हाइड कर लेंगे, बाकी दो बची हुई वैल्यू को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू आपको चाहिए यानी x की वैल्यू चाहिए तो आप इस पूरे को हाइड कर लेंगे और बचे हुए को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, अगर x रेशो y रेशो z की बात करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20 हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आपको मेरे दोस्त y की वैल्यू चाहिए तो y को हाइड करेंगे और बाकी दोनों को इंटू कर देंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, ठीक है जी। एज इट इज अगर आपको z की वैल्यू चाहिए तो बाकी उसको हाइड कर देंगे जो चाहिए और बाकी दोनों को इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20, 12, 15 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को करने की एकदम ट्रिक थी। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बिना पेन के आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करना है, अगर आपको x चाहिए तो x को हाइड करा और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौक 20। आपको ये चाहिए तो बाकी बचे हुए आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 तिया 12। अगर ये चाहिए तो बाकी बचे हुए 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 तिया 15। डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगर आप कहोगे सर ऐसे नहीं, अगर आप मुझे दूसरे तरीके से बताओ, अगर का जो बेसिक ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या कहता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
अभी क्लास में जो हमारी जो क्लास चल रही है मेरे दोस्तों, ये उन स्टूडेंट के लिए भी है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिसे कुछ भी नहीं आता, और उन लोगों के लिए भी है जो थोड़ा ट्रिक्स जानना चाहते हैं, उनका बेसिक थोड़ा सा कंप्लीट है और ट्रिक्स के साथ साथ वो बेसिक भी कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच है, तो आप इसमें ज्वाइन या एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, 3x बराबर 5y बराबर 4z लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो आपको पहले इन दो को ही, किन्हीं भी दो को पकड़ लो और उन दो को ही आपको कंपैरिजन करना है, उन दो का ही कंपैरिजन करना है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई आ जाएगा मेरे दोस्तों 5/4 आ जाएगा। इन दोनों कंपैरिजन कर लिया, अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। तो y अपॉन जेड कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, y अपॉन जेड हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों। इतना आ चुका है, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू 5/3, वाई जेड की वैल्यू 4/5। तो अब क्वेश्चन वही बन चुका है, यानी अब क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक्स रेशो वाई जो है वो 5/3 है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट बनी है वो बना है वाई रेशो जो जेड है, वाई रेशो जो जेड है वो मेरे दोस्तों 4/5 है। तो क्या आप यहाँ से एक्स वाई जेड आप नहीं निकाल सकते, तो आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं। अब वो पहले वाले क्वेश्चन आगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, वो क्वेश्चन इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो चुका है आपके सामने। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे, इस तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अभी देखो क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन को देने का तरीका ये हो सकता है, पहला या तो आपको ये फिगर इस तरीके से बना के देगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों ये तो हो गया। दूसरा तरीका इसी टाइप के क्वेश्चन को देने का ये हो सकता है, और तीसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे सकता है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन मेरे दोस्तों वही है, बट पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, पूछने का तरीका अलग है। तो हर टाइप को कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों भी अच्छा पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो को देख के समझ भी आ रहा होगा। अपना जो भी सजेशन है आप वीडियो के अंदर हमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ये क्लास रिकॉर्डेड है, जैसा कि आप सभी को पता है। लाइव क्लासेस के अंदर आप लोग बता सकते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं है, बट होप सो कि बहुत अच्छा चल रही है क्लास, सारी चीज़ें कवर अप हो रही हैं यहाँ पे, जिससे सारे बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है ध्यान से समझिए। क्वेश्चन के अंदर बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, यानी 3 संख्याओं का जो योग है वो 98 है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड नंबर इज 2/3, यानी द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज 2/3 एंड दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड इज 5/8, देन द थर्ड नंबर इज। तो तीसरा नंबर आपको बताना है। तो क्या बोला है कि इसने बोला है कि 3 नंबर का जो रेशियो है, मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इन तीनों नंबर का जो योग है मेरे दोस्तों 98 है। इतनी सी बात क्वेश्चन के अंदर बोली है। ठीक है, उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है मेरे दोस्तों, उसने बोला है कि पहले और दूसरी संख्या का जो अनुपात है, फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर, जो इस दोनों का मेरे दोस्तों रेशो है वो 2/3 है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर बोला है मेरे दोस्त क्या, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर बोला है कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो रेशियो है 5/8 है। तो आपको तीसरा नंबर बताना है। जल्दी से बताइए क्या आएगा आंसर। एक बार देख लेता हूं, कट तो नहीं रहा है। ठीक है भाई, कट नहीं रहा है, ऑल गुड है। चलिए, तो यहाँ पे आपको तीसरा नंबर बताना है कि इन तीनों नंबर का जो सम आपके सामने गिवन है 98। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी दूसरा नंबर है और ये भी दूसरा नंबर है, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। रेशियो यही कहता था, रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल। बराबर करने के लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए हमें इन दोनों में आपस में कुछ भी नहीं कट रहा, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 5 से और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। अगर 5 से इधर किया है तो 5 से इधर करना पड़ेगा, 3 से इधर किया है तो 3 से आपको इधर करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का जो अनुपात आ जाएगा
फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का जो मेरे दोस्तों अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान से समझना एक बार। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों नंबर का मेरे दोस्तों जो अनुपात आ जाएगा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 8 दिया 24। पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का जो रेशियो है कितना आ गया, 10, 15 और। अब आप मुझे बताओ जो रेशियो के अंदर जो नंबर आया, अगर मैं इसे ओरिजिनल नंबर मान लूँ, अगर मैं इसमें ओरिजिनल नंबर इसे मान लो कि मैं इन सब में x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन सब में मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रेशियो यही कहता है। अगर मैं इन्हें मान लूँ तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इन सबको ऐड करेंगे, अगर इन सबको मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 49x। यानी इन तीनों नंबर का जो रेशियो निकल के आया है, इन तीनों रेशियो को जब मैं ऐड करूंगा, यानी तीन संख्याओं का जो रेशियो है, इन तीनों रेशियो को मैंने ऐड कर लिया तो 49 आ गया। बट इन तीनों नंबर का जो एवरेज कितना है तो रेशियो के अंदर, ये तो रेशियो के अंदर है, बट ओरिजिनल नंबर कितना दर का 98। तो आप मुझे बताएं कि इन तीनों नंबर को जब मैं ऐड करूंगा तो वो 98 के बराबर होंगे। आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है। तो 49 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे दोस्तों 2 निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तो अब यहाँ से इसने तीसरा नंबर पूछा, तो तीसरा नंबर मेरे दोस्तों है कितना, तो तीसरा नंबर है 24, यानी मुझे चाहिए 24x की वैल्यू। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए मेरे दोस्तों, मुझे चाहिए 24x की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए मेरे दोस्तों 24x की वैल्यू। थर्ड नंबर 24x है तो 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 24 गुणा 2 मेरे दोस्तों हो जाएगा 48, और यही इसका आंसर है। अगर वो आपसे फर्स्ट नंबर पूछता तो 10x हो जाता, यानी 10 गुणा 2 20 हो जाता। अगर वो थर्ड नंबर की बात करता तो 30 हो जाता, सेकंड नंबर की बात करता तो 30 हो जाता, फर्स्ट नंबर की बात करता तो 10 हो जाता, और 20 हो जाता, और थर्ड नंबर की बात करता तो 48 हो गया है मेरे दोस्तों। बात समझ आ रही है। एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। तो मेरे दोस्तों एक और अच्छे क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार ये सारी वीडियोस को हमारी देख लिया तो आप बेफिक्र हो जाइए, एग्जाम के अंदर यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फेज़ 9 की तैयारी कर रहे हैं, फेज़ 11 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सबका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और अगर सिलेबस सेम है और तो लेवल में थोड़ा बहुत फ़र्क है मेरे दोस्त, बट कॉन्सेप्ट कभी ज़िंदगी में नहीं बदलेंगे। अगर रेशियो को, अगर मेरे दोस्त अगर 21:22 ऐसे लिखा जाएगा तो आज से 20 साल बाद भी 21:22 को ऐसे लिखेंगे, 30 साल बाद, 500 साल बाद भी ऐसे ही लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है। अगर x + y, अगर 5 और 4 9 होता है, अगर आप मुझे बताओ 5 + 4 अगर 9 है तो 10 साल बाद भी यही होगा, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी यही होगा। यानी आप कभी भी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर बोला है द एम्प्लॉयज of 3 categories A, B and C get their wages in the ratio of 1:2 and 3. If they get increment of 5%, 10% and 15% respectively, then what will be the new ratio of their wages? तो उनका नया रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है, ध्यान से समझिए। उसने बोला है 3 श्रेणियों A, B और C में कर्मचारियों को उनका वेतन 1:2:3 के अनुपात में मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो कैसे करना, ध्यान से समझो। मान के चलो जो A B C है, A B और C, जो इनका जो वेतन है मेरे दोस्तों, इनका जो वेतन है 1:2 और 3 के रेशियो के अंदर है। यानी सैलरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों कितना है, इस रेशियो के अनुपात में।
आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, चलिए मान लेते हैं। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि इनकी जो एक ही सैलरी है वो 5% बढ़ी है, एक ही जो सैलरी है मेरे दोस्तों वो 5% से बढ़ी है, 5% बढ़ी है। जो बी की सैलरी है वो 10% से बढ़ी है, जो सी की सैलरी है वो 15% से बढ़ी है। हाँ है ना, आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, काफ़ी सारे टीचर क्या बताते हैं कि मान लो कि यहाँ पे 2 जीरो आप लगा लो, इसको 100 बना लो, इसको 200 बना लो, इसको 300 बना लो, इस तरीके से कर लो। ये भी एक तरीका है, कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। देखो बनाने को बना सकते हो, कर लोगे तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नया वेतन क्या होगा हमें ये बताना है। तो मेरे दोस्तों एक का 5% बढ़ा है तो वेतन कितना हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। हाँ है ना, यानी अगर मैं अब नए वेतन की बात करूँगा ए, बी और सी, अगर मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं 105% की बात करूँगा, यानी 5% बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ रहा होगा, एक का 5% 0.05 यानी 5 पैसे बढ़ रहा होगा, यानी 1.05 हो जाएगा वेतन। हाँ है ना, आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वेतन कितना हो जाएगा, 110 यानी 2.2 हो जाएगा वेतन, कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, यानी 345 यानी 3.45 हो जाएगा। हाँ है ना, बात समझ आ रही है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ध्यान से समझिए। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे दोस्तों 10 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, ध्यान से समझना। जब हम सैलरी की बात करेंगे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं अभी एक तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 100 सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा, बात वही पड़ी है, 345 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चिक 30, 5 नहीं 45, ये आ रहा है 21, 44, 59, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इससे करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। देखो थोड़ा सा क्या था, कैलकुलेशन यहाँ पर हो रही थी, बट आप यहाँ पे 100 मान के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 100 मान के करते तो हो सकता था कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। देखो यहाँ पे 2 जीरो लगा लो, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा लो, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा लो। तो 5% बढ़ा यानी कितना, 105 हो जाएगा। 10% बढ़ा है तो 220 हो जाएगा। 30% बढ़ा है तो 345 हो जाएगा। बट डायरेक्ट आपका ये रेशो निकल के आता, बात वही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, बड़े मेरे दोस्त आगे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी के लिए अभी लेके आया हूँ, थोड़ा सा और बेसिक समझ आ जाएगा। फिर धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ाते चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस के बाद आपका लेवल बढ़ जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। तो सर बोला है, अ सम ऑफ रुपीज़ x इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ए बी इज 7:2। यानी बोला है कि अ सम ऑफ x रुपीज़ डिवाइडेड अमंग ए एंड बी एंड सी, यानी एक सम था x रुपीज़ का जो ए बी और सी के में डिवाइड किया गया है, सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी 7:12, और ए और बी का जो रेशियो है वो 7:12 है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 8:5। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 214, कितना है 214, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी वो क्या कह रहा है, x रुपए की राशि ए बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए और बी का जो शेयरों का जो अनुपात है वो 7:12 है, बी और सी के शेयरों का जो अनुपात है वो 8:5 है। तो ए और सी के हिस्से का जो अंतर है 214 है। तो ए का एक्स का मान बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करेंगे आइए एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। देखिए दोस्त कैसे करेंगे इसे समझाता हूं मैं आपको। देखिए दिख रहा है भाई सभी को। चलिए
अब ए और बी का जो रेशियो क्वेश्चन वही है, वैसे ही करना है, ए बी और बी और सी का जो रेशियो निकालना है। ठीक है दोस्त, तो ए और बी का रेशियो कितना है, ए और बी का रेशियो 7:12, 7:12 और बी और सी का जो रेशियो 8:5 आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ए का बी का और सी का रेशियो, ए और बी और सी को किस रेशियो के अंदर वो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले निकालेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ध्यान से समझिए, मैंने बोला था रेशियो ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल, तो आपने बोला कि सर यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर 8 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, 12 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ। वो तो मैंने बोला था बेटा करना है, बट वो कब करना है, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो। ठीक है, तो देखो ये भी 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इन दोनों से कट जाए। तो मैंने बोला कि 24 जो है वो 12 से भी कटेगा और 24 जो है वो 8 से भी कटेगा। तो मेरे दोस्तों इस 12 को 24 बनाने के लिए मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा, इस 8 को 24 बनाने के लिए मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2 का इंटू और यहाँ पे 3 का इंटू। अगर 2 का इंटू यहाँ पे, 2 का इंटू यहाँ पर भी और 3 का इंटू मेरे दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 14 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा और सी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 15 आ जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 14 रेशियो 24 रेशियो 15 हमारा आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हमने सारी चीज़ें निकाल ली है। आप बोलोगे तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सभी को हम x से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू चाहिए वो x की चाहिए, है ना। x मत लिखो यहाँ पे, एक मिनट रुकिए जरा। बेसिकली वो x है क्या, एक राशि है जो इन तीनों के अंदर डिवाइड की गई, यानी इस रेशियो के अंदर इन तीनों के अंदर डिवाइड की गई है। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो 39 हुई, कितना आ जाएगा 28 हुई, 43x आ जाएगा, यानी 43। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू, यानी जो 43 है वो x की वैल्यू है, यानी 43 जो रेशियो इन सभी को जो ऐड करा है, तो 43 रेशियो की वैल्यू क्या है, x है, यानी मुझे बेसिकली 43 की वैल्यू निकालनी है। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन के अंदर बोला है ए और बी के जो ए और सी का जो हिस्सा है उसका अंतर, ए और सी का जो हिस्सा है उसका अंतर। तो ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है, तो आपने बोला 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1। कैसे पता चला, देखो सी कितना है 15 माइनस 14, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। कितना है मेरे दोस्तों, 1 है। कितना है, 15 और 14 का 1 है डिफरेंस, 1 यूनिट का है, आप इसको यूनिट मान लो। कितना यूनिट है, 1 यूनिट। और ये जो x की वैल्यू निकल के आई है ना मेरे दोस्त, क्या निकल के आई, ध्यान से समझो, ये x की वैल्यू निकल के आई है 43 यूनिट। कितनी निकल के आई है, 43 यूनिट निकल के आई है x की वैल्यू। हमें 43 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पे a और c का जो डिफरेंस है कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। कितना यूनिट है मेरे दोस्तों, 1 यूनिट है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन दोनों का डिफरेंस 214। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 214। और आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू क्या निकालनी है, x की वैल्यू क्या है, जो इन तीनों के अंदर डिवाइड की है, और इन तीनों के अंदर क्या डिवाइड किया है, 43 यूनिट की है। क्या की है, 43 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 214 है, तो 43 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 43 से मल्टीप्लाई आपको इधर करना पड़ेगा, यानी 214 इंटू 43 ही हमारा आंसर होगा। इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ध्यान से समझिए। तो मेरे दोस्त जो आपका 43 यूनिट जो होगा, 43 यूनिट ही x है, वो किसके बराबर होगी, 214 इंटू में 43 की। तो मेरे दोस्तों आंसर क्या होगा, आपने देखा कि 4 तिया 12, यानी जिसका भी यूनिट प्लेस 2 होगा वही उसका आंसर होगा, यानी जिस भी ऑप्शन का यूनिट प्लेस 2 होगा वही आंसर होगा। तो इसका यूनिट प्लेस नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। जब इसको 43 से मल्टीप्लाई करोगे तो करीबन कितना आएगा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी 172 आएगा। 172 का 2 17 कैरी आ जाएगा, 43 17 60 का 0 6 कैरी आ जाएगा, 42 दूनी 46 और 43 दूनी 86 हो गया। कुछ गलत कर रहा है क्या भाई, सॉरी 53 आएगा भाई, यहाँ पे रुको एक मिनट, यहाँ पे 53 आएगा। कितना आएगा, 53 आएगा। हमें 53 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी है, 53। तो 53 हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत कर दिया, इनटू में हमें 53
करना पड़ेगा। इसको अब ऐड करेंगे तो 39 और 14 53 हो जाएगा। रुकिए दोस्त, 53 आएगा, 53 कितना आएगा, 53 आएगा। 53 से करेंगे, ठीक है जी, 53 से करेंगे। 53 4 दा कितना होगा, कितना होगा मेरे दोस्तों, 212 का 2 12 21 कैरी आ जाएगा, 53 एकम 53 और 64 का 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 53 दूनी 116, 116 53 दूनी 106, 106 और कितना हो जाएगा, और 7 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, हाँ 107 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 113, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे कैरी 7 आएगा, यहाँ पे कैरी आएगा 7। तो ये मेरे दोस्तों इसका ये आंसर आ चुका है, 113 42 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्त। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, इनको ऐड करने पे 53 आएगा, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये रहा एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरे दोस्तों, इसका आंसर एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। चलिए बताइए एक बार। तो क्वेश्चन के अंदर बोला है यदि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a का जो अनुपात है 7:6:5 के अनुपात में है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो 1a प्लस 1b प्लस 1c, यानी इन तीनों का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए। तो आप मुझे बताएं कि a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a, इनका रेशो है 7:6 रेशो और 5। तो आप मैं एक काम करता हूँ, इन सभी को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको x से किया, इसको x से किया, इसको x से किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं जब तीनों को ऐड कर दूँ, इन सबको ऐड कर देता हूँ आपस में, तो इन सभी को मेरे दोस्तों अगर मैं ऐड करूँगा तो एक बार a ये रहा, एक बार a ये रहा, यानी 2 टाइम a आ गया, एक बार b ये रहा, एक बार b ये रहा, यानी कितना आ गया, 2b आ गया, एक बार c ये रहा, एक बार c ये रहा, यानी 2c आ गया, और ये सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 होगा 13 18x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 18x आ जाएगा, हाँ है ना, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपने बोला सर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 27, कितनी दे रखी है 27। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं 27 रख दूंगा तो मेरे दोस्तों क्या निकल के आएगा, अगर ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं 27 के बराबर रख दूंगा तो ये निकल के आएगा 2 इंटू में 27 बराबर 18x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगा 18 3 54, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई यहाँ पे 3, 27 दूनी 54 होता है, 3 54, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। तो x की वैल्यू मेरे दोस्तों अगर आपने निकाल ली है तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी तो 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 6 3 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 3 पंजे 15 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो जब x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 7 3 21 6 3 18 5 3 15 क्लियर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली। चलिए अब ध्यान से समझना, ये तो सारी चीज़ें निकल के आ चुकी हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए कि जो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो निकल के आई है 21, और b प्लस सी की जो वैल्यू निकल के आई है वो 18 निकल के आई है, c प्लस a की जो वैल्यू है वो 15 निकल के आई है। दोस्त आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुझे a b और c की वैल्यू अलग अलग चाहिए। तो आप सभी को मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी जो है मेरे दोस्तों कितना है 27 है। तो अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे कि जब a प्लस बी प्लस सी 27 है और a प्लस बी कितना है, a प्लस बी मेरे दोस्तों कितना है, a प्लस बी है 21, तो a प्लस बी अगर 21 है तो a प्लस बी प्लस सी 27 है, इसकी वैल्यू अगर 21 है तो मेरे दोस्त c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों, जब c इधर जाएगा मतलब 21 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो यहाँ से हमने ये देखा कि c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, c की वैल्यू आ गई है मेरे पास 6, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी बात समझ आ गई, c की वैल्यू होगी 6। और यहाँ पे b अगर c की वैल्यू 6 है मेरे दोस्तों, अगर b प्लस सी कितना है, b प्लस सी जो है मेरे दोस्तों 18 है, b प्लस सी क्या है मेरे दोस्तों 18 है। अगर इस 18 में से अगर c की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू कितनी रही होगी, तो b की वैल्यू मेरे दोस्तों निकल के आ गई है
बी की वैल्यू निकल के आ गई 12। कितनी आ गई है 12। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्तों, बी की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 12। अब सबकी वैल्यू जब निकल ही चुकी है मेरे दोस्तों, जब बी की वैल्यू 12 आ गई है तो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी मेरे दोस्तों कितना है 21 है, और बी की वैल्यू अगर 12 है तो ए की वैल्यू कितनी रही होगी, ए की वैल्यू मेरे दोस्तों 9 रही होगी। कितनी रही होगी 9। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने निकाली, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। क्या बात समझ आ रही है। तो यहाँ से हमने ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की वैल्यू निकाल ली है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ आया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई। चलिए अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 12 है, बी की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 9 है, और सी की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों 6 है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 27 ही बन रहा होगा। आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है, कितना बन रहा होगा 27 ही बन रहा होगा। तो आपने देखा आपको क्या निकाला 1/a, तो 1/a का मतलब 1/12 निकालना है, रेशो 1/b मतलब 1/9 निकालना है, 1/c मतलब 1/6 निकालना है। ठीक है, अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों से कट जाए। तो आपने क्या करा, इन सभी को क्या करा 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन सभी को आपने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 36 से करा और इसे भी 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3:4 और 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3:4:6, 3:4:6 तो आ ही नहीं रहा भाई। बी की वैल्यू सॉरी गलती हो गई भाई, गलती हो गई। एक मिनट जरा, थोड़ा सा गलती हो गई है। एक मिनट रुकिए। तो भाई बी की जो वैल्यू निकल के आई है ना, ध्यान से समझो, यहाँ पे जो ए की वैल्यू निकल के आई है 9 निकल के आई है, बी की वैल्यू निकल के आई है 12 और सी की वैल्यू निकल के आई है 6। ये वैल्यूज निकल के आई है, वो हमने वैल्यू गलत लिख ली थी। तो देखो ध्यान से, 1/9 हो जाएगा, 1/9 रेशो 1/12 रेशो 1/6। तो सबको 36 से मल्टीप्लाई करना है, वही प्रोसीजर रहेगा। सबको 36 से मल्टीप्लाई करना है, सबको 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 चौक कितना हो गया 36, 12 3 कितना हो गया 9 चौक कितना हो गया 36, 4 आ जाएगा। 12 3 36 और 6 6 36, 4√4:3:6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलो दोस्तों बात समझ आ रही है हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताइए। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर, और बैच बहुत ही मज़ेदार होने वाला है अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो। कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, हर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो आपकी सक्सेस के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। कहोगे तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे करेंगे। देखो, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर क्या बोला है कि a² प्लस b² रेशो b² प्लस c² रेशो c² प्लस a² बराबर 34:61:45 इस तरीके से दिखा हुआ है। बट अब सबको ऐड करना है, करना कुछ यहाँ पे x से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सभी को ऐड कर लो। इन अगर हम सभी को ऐड करते हैं मेरे दोस्तों एक बार और दो बार, 2a² आ जाएगा, प्लस में 2b² आ जाएगा, प्लस में 2c² आ जाएगा, बराबर जब उन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा आपका 9 और एक 10 का 0 आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगा, 11 और 2 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 14 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। चौदह आ जाएगा। तो यहां से जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो a², तो यहां से हम करेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 70 आ जाएगा। यानी इन सभी का सम जो है वो 70 आ जाएगा। हाँ या ना मुझे एक बार जल्दी से बताइए। तो a² प्लस b² कितना आ जाएगा, 70 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 70x आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पे 70x आ जाएगा। यहाँ पे x भी जोड़ा हुआ है तो ध्यान से समझिए, x जोड़ना है तो जोड़ो, नहीं जोड़ना तो मत जोड़ो, 70x आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। x को हम बाद में काट देंगे। चलो एक काम करो, अब इसको x को हटा ही लेते हैं, इसको x को हटा ही देते, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस x को हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हटा देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है
34, 61 और 45। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, इन सभी की जो वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 70 है। तो यहाँ से आप मुझे बताओ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 34 है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 34 है। तो यहाँ से अगर इसमें से ए प्लस बी की वैल्यू अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो सी बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 है भाई। सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 है भाई। ठीक है, क्लियर है। अच्छा आप यहाँ पे मुझे बताइए, अगर यहाँ पे मुझे मालूम है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 61 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 61 है। ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। कितना आएगा, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि सी की वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 70 है। तो मेरे दोस्त ध्यान से समझिए, जब बी प्लस यानी अब देखो ध्यान से समझना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 61 है, और सी की के सी स्क्वायर है कितना 36, तो 36 का बराबर 61 करेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 25, और बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, बी बराबर 5। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर आपका आया था 25, तो बी बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों 5। यहाँ पे बी बराबर 5 आ गया, हाँ या ना, आपने बोला सर बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे b बराबर 5 आ चुका है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ध्यान से समझना भाई, b बराबर 5 आ चुका है, तो यहाँ से आप मुझे बताइए कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं। तब a स्क्वायर कितना है, यानी सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कितना है 45 के है। c बराबर है कितना, तो c बराबर 36, सी स्क्वायर बराबर 36 प्लस a स्क्वायर बराबर 45। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर बराबर 9, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, तो a बराबर 3, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों कितना आ गया, a स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो a बराबर हो गया मेरे दोस्तों 3। तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है। बस यही करना था, इतना सा ही क्वेश्चन था। अभी समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर आप खुद से करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्वेश्चन। दोस्तों कैसे करेंगे आइए बस समझ लेते हैं। तो इन सभी की वैल्यू आ चुकी है। तो अब उसने बोला है कि b माइनस ए करेंगे, यानी कितना आएगा b माइनस ए, यानी 5 में से आप 3 माइनस कर देंगे रेशियो, c माइनस बी यानी 6 माइनस 5 कर देंगे, और c माइनस ए 6 माइनस 3 कर देंगे। तो रेशियो मेरे दोस्तों क्या निकल के आएगा, 2:1:3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है दोस्त, बात समझ आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हर टाइप को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन के अंदर नहीं छूटेगा।